आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। पहले स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीव्स आर अकॉर्डिंगली। जो स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ लीव्स होते हैं वो अकॉर्डिंगली होते हैं, मिलते जुलते हैं। Leaves are arranged in such a way that they can get maximum light, water from xylem and carbon dioxide from air। ये तीनों चीज़ें किस लिए ज़रूरी होती हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। लीव्स की जो स्ट्रक्चर है ऐसी तरह अरेंज होता है कि उनको मैक्सिमम उनको लाइट मिल सकती है और वो सॉइल से मैक्सिमम वाटर ले सकते हैं जाइलम के थ्रू, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम इनहेल कर सकते हैं वो एयर में से। लीव्स हैव लार्ज सरफेस एरिया सो मोर लाइट्स हिट्स देम। लीव्स के जो होते हैं लार्ज सरफेस एरिया होते हैं ताकि उनको ज़्यादा लाइट हिट कर पाए। और सेंट्रल वेल के जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी अमाउंट में लाइट अब्जॉर्ब होगी और उतना तेज़ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है। और उसके बाद फिर आता है सेंट्रल वेन। लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके 3 पार्ट होते हैं। एक उसकी सेंट्रल वेन होती है और उसकी मिड रिब होती है, और उसके पास नेटवर्क। सेंट्रल वेन को मिड रिब कहते हैं। और नेटवर्क ऑफ वेन्स जो कि उसको मैक्सिमम वाटर को अब्जॉर्ब करने का लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें छोटी छोटी वेन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा वेन्स होती हैं, जिनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो मैक्सिमम अमाउंट में लाइट को और वाटर को अब्सॉर्ब कर सकें। ठीक है। और स्टिफनेस टू द लीफ, उसको स्टिल रहता है बेसिकली वो लीफ। और फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में जो लीफ है उसको ऑल्सो कहा जाता है प्लांट्स फूड फैक्ट्री। ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये फंक्शन है बेसिकली कि लीफ का बेसिक फंक्शन ये है कि इसने फूड तैयार करके देनी है। फूड किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। ये जो प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। एक्सटर्नल जो था वो हमारा स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो है वो हमारे फंक्शंस हैं। ऐसा नहीं होता। स्ट्रक्चर इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है। जैसे हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये है, बेसिकली ये जो एक्सटर्नल है वो फंक्शन और स्ट्रक्चर में फ़र्क है। फर्ज कर लेते हैं कि आपका व्हाट इज़ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ योर एयर। आप कहोगे हमारा एयर जो है वो उसमें 3 लेयर्स होती हैं। एक्सटर्नल एयर है, मिडल एयर है, इनर एयर है। लेकिन फंक्शन क्या है? हेयरिंग है, सुनना है, मेंटेन बॉडी बैलेंस है। मैं ये कह रहा हूँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जो है उसकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को चाहिए होती है। और फिर जो प्लांट्स जो लीफ जो है क्लोरोफिल की वजह से अपीयर ग्रीन होता है। अब आप लीफ के अंदर घुस गए हो। पहले आप लीफ के बाहर बात कर रहे थे, अब आप लीफ के अंदर घुस गए हो कि लीफ के अंदर वो आप बात करेंगे कि जिसमें क्लोरोफिल है, उसमें थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स है लीफ के अंदर। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है जो कि लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। क्या करते हैं हम, वो क्लोरोफिल की वजह से लीफ अपीयर ग्रीन होता है। लीफ के जो मेन पार्ट्स हैं वो है एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल्स एंड वैस्कुलर बंडल्स। ये उसके मेन पार्ट है। और इंटरनल स्ट्रक्चर है लीफ के अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एपिडर्मिस है, मेसोफिल सेल्स हैं और वैस्कुलर बंडल्स हैं। वैस्कुलर बंडल्स आपके पास जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम वो पार्ट्स हैं उसके वैस्कुलर बंडल्स। पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। द अपर लेयर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस। जो लीफ की अपर लेयर है उसको कहते हैं हम अपर एपिडर्मिस, विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कवर्ड बाय क्यूटिकल फ्रॉम स्किन है ना, स्किन की भी लेयर्स होती हैं। 2 लेयर्स हैं, एक बाहर वाली, एक नीचे वाली स्किन। तो एपिडर्मिस डर्मिस इसे बोलते हैं, आउटर लेयर इनर लेयर। हाँ, आउटर इनर। इसी तरह जो लीफ है उसका भी आउटर जो लेयर है वो एपिडर्मिस कहलाती है। यस जी। और फिर जो हमारे पास उसके बाद आती है अब आपसे पूछे कि एपिडर्मिस है क्या, तो आपने कहना कि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है जो कि कवर्ड होती है क्यूटिकल से। हाँ जी। आउटसाइड बेसिकली उनका क्यूटिकल से कवर्ड होता है प्रोटेक्शन के लिए। लिए। ये वो क्यूटिकल है जहाँ पे गैसेस चेंज भी हो सकती है। एक स्टोमेटा के थ्रू होती है, क्यूटिकल के थ्रू हो सकती है, एक होते हैं लेंटिसेल्स, उसके थ्रू भी हो सकती हैं। वो आपके लेंटिसेल जो होते हैं वो स्टेम के ऊपर होते हैं, जबकि क्यूटिकल लीफ के ऊपर होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं। जी। फिर हमारे पास आते हैं द लोअर लेयर ऑफ लीफ इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। आपने ऊपर पढ़ा कि अपर लेयर है वो एपिडर्मिस है, जबकि लोअर लेयर है वो लोअर एपिडर्मिस है। अब जबकि लोअर एपिडर्मिस वो किस चीज़ पर मुश्तमिल है? इसी लोअर एपिडर्मिस को बाद में स्टोमेटा भी कहते हैं।
छोटे इट pores होते कंटेन्स मैनी स्टोमेटा, ईच स्टोमेटा मतलब कि बताना चाह रहे प्लूरल स्टोमेटा, और ईच स्टोमेटा जो है उनकी एक ओपनिंग होती है और उनके पास गार्ड सेल्स होते हैं जिनकी शेप होती है बीन, दो बीन शेप्ड दो बीन शेप गार्ड सेल्स उनके पास होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। यूँ समझे कि जैसे ये है ना, ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, इनके दरमियान जो सुराख होगा ये स्टोमेटा होगा। यस ठीक है जी। अगला चलिए अगला हमारा है मीजोफिल सेल्स में इट इज़ अ मिडल लेयर ऑफ द लीफ, इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। मीसोफिल सेल्स जो है वो मिडल लेयर ऑफ लीफ है जिसके 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, स्पंजी मीसोफिल सेल्स, स्पॉन्जी मीसोफिल सेल्स, पैलिसेड मीसोफिल सेल्स। स्पंजी किसने कहा स्पंजी? स्पंजी बोले आगे। पैलिसेड मीसोफिल सेल्स। पैलिसेड मीसोफिल सेल्स जो होते हैं कंटेन क्लोरोप्लास्ट, सो फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस इन दिस लेयर ऑफ लीफ। इनके अंदर जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट होते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस प्लेस ले पाए और फोटोसिंथेसिस हो पाए। इन दोनों में फ़र्क क्या है, स्पॉन्जी और पैलिसेड? फिर हमारे पास स्पॉन्जी मीसोफिल सेल्स आती हैं। द एयर स्पेस बिटवीन दिस सेल्स अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 एंड O2, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जो स्पॉन्जी मीसोफिल सेल्स हैं इनके जो एयर स्पेस होते हैं इनको अलाउ करते हैं एक्सचेंज करने के लिए गैसेस को, जिनमें आती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमारे पास वैस्कुलर बंडल्स आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट देयर, जाइलम एंड फ्लोएम। वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उनके 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं जो कि होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का रोल है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फ्लोएम का रोल है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड।